हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आ चुके हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है जो बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करना है और अंत में बताना है कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हर कोई वीडियो आप तक पहुंच सके। जिसमें पहला प्रश्न है, दधिमती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? कंसुआ कोटा में, ओसिया जोधपुर में, गोट मांगलोद नागौर में या पीपलुद बाड़मेर में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, गोट मांगलोद नागौर में। अगला प्रश्न, लठियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है? गाणेराव में, फलोदी में, जसोल में या हडवेचा में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, फलोदी जोधपुर में। फलोदी जोधपुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा लोक देवी का प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है? ब्राह्मणी माता का मंदिर है वो सोरसैन 12 में, नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ अलवर में, आवरी माता का मंदिर आसावरा चित्तौड़गढ़ में और जिलानी माता का मंदिर जसोल बाड़मेर में। यह गलत है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग स्थल सुमेलित नहीं है? खरनाल में जन्म स्थल है, पनेर ननियाल स्थल, सुरसुरा समाधि स्थल, परबतसर मेले का स्थान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, पनेर है वो ननियाल नहीं, इनका पनेर में ससुराल था, ससुराल। अगला प्रश्न, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सुगली माता, सचिया माता, लठियाल माता या जिलानी माता? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, जिलानी माता। अगला प्रश्न, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर या हनुमानगढ़? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग में लोक देवता एवं उनकी माता से सुमेलित नहीं है? तेजा जी जिनकी राम प्यारी थी, रामदेव जी, मैणा दे, पाबू जी, कमला दे और गोगा जी बाछल? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, ऑप्शन 1 तेजा जी, राम प्यारी इनकी पत्नी थी। अगला प्रश्न, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी के किनारे स्थित है? तेजा जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी या मैया जी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, मल्लीनाथ जी। अगला प्रश्न, कौन से लोक देवता को ऊँटों का देवता के रूप में पूजा जाता है? पाबू जी, तेजा जी, देवनारायण जी या रामदेव जी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, पाबू जी, जिन्होंने मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का काम किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है? गोगा जी, पाबू जी, देवनारायण जी या तेजा जी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, पाबू जी। अगला प्रश्न, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है? पोखरण, जैसलमेर, बंदेड़ा, रूणेचा या मसूरिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, बंदेड़ा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था? पाबू जी ने, संत पीपा जी ने, जसनाथ जी ने या गोगा जी ने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, गोगा जी ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? केला देवी का मंदिर करौली में, करनी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में, जीण माता का मंदिर जमवा रामगढ़ में और रानी सती का मंदिर झुंझुनू में? असंगत बताना है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3, जीण माता जमवा रामगढ़। अगला प्रश्न, तेजा जी के जन्मस्थल का नाम है कोलूमंड, जोधपुर, खड़नाल, सुरसुरा या ददरेवा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, खड़नाल, नागौर। अगला प्रश्न, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी या नारायणी देवी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, नारायणी देवी, नारायणी देवी। अगला प्रश्न, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है? ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक पूर्वज के रूप में या एक संत के रूप में? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, ग्राम देवता के रूप में। क्षेत्रपाल है वो राजस्थान की संस्कृति में ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं, क्षेत्रपाल। अगला प्रश्न, झुंझार जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर या सीकर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, झुंझुनू। अगला प्रश्न, केलम दे किस लोक देवता की पत्नी का नाम है? जसनाथ जी, गोगा जी, ईलो जी या दुर्लभ जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, गोगा जी। अगला प्रश्न,
बाण माता किस राज परिवार की कुलदेवी थी? मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर या जयपुर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 मेवाड़। अगला प्रश्न, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है ठीकरिया गांव, जोधपुरिया गांव, कोलूमंड गांव या पांचोटा गांव? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 कोलूमंड गांव, फलोदी, जोधपुर, फलोदी, जोधपुर, जोधपुर। अगला प्रश्न, अंबिका माता मंदिर अवस्थित है चारचौमा कोटा में, बडोली चित्तौड़गढ़ में, नागदा उदयपुर में या जगत उदयपुर में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 जगत उदयपुर में। अगला प्रश्न, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? मल्लीनाथ जी, अड़बू जी, तेजा जी या देवा जी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 तेजा जी। अगला प्रश्न, बेगडी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? अड़बू जी, मल्लीनाथ जी, पाबू जी या देवनारायण जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 अड़बू जी। अगला प्रश्न, तेजा जी के चबूतरे या थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? शरणागत, सोहड़, घोड़ला या देव जी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 घोड़ला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? रामदेव जी, रामदेवरा, पाबू जी, कोलूमंड, फलोदी, जोधपुर, मल्लीनाथ जी, खरनाल, गोगा जी, ददरेवा, चूरू? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 मल्लीनाथ जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? महमूद गजनवी, महमूद गोरी, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 महमूद गजनवी। अगला प्रश्न, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है? अरबू जी, पाबू जी, गोगा जी या मल्लीनाथ जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 मल्लीनाथ जी, तिलवाड़ा, बाड़मेर। अगला प्रश्न, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? खेजड़ी, पीपल, बरगद या नीम? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 खेजड़ी। अगला प्रश्न, तेरेताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी या पाबू जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 रामदेव जी, रामदेव जी। अगला प्रश्न, पाबू जी का तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? शाहपुरा, भीलवाड़ा, नागौर, परबतसर नागौर या खड़नाल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 खड़नाल, नागौर। अगला प्रश्न, गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? माघ, श्रावण, फाल्गुन या भाद्रपद? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 भाद्रपद, भाद्रपद। अगला प्रश्न, सुगंध सीढ़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? आवड़ माता, स्वांगिया माता, नागणेची माता या शीतला माता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 आवड़ माता, आवड़ माता। अगला प्रश्न, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? करणी माता देशनोक बीकानेर, श्री महावीर जी का या केला देवी का या बाणगंगा का? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 करणी माता। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? फाल्गुन, माघ, पोष या आषाढ़? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 माघ माह, माघ माह। अगला प्रश्न, चूरू जिले के ददरेवा गांव से संबंधित है? पाबू जी, गोगा जी, अड़बू जी या देवनारायण जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 गोगा जी। अगला प्रश्न, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? सिरोही, सीकर, सवाईमाधोपुर या जालोर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 सीकर, सीकर। अगला प्रश्न, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ का आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? वीर फत्ता जी, वीर बिग्गा जी, वीर मल्लीनाथ जी या वीर कल्ला जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 वीर कल्ला जी, जिन्हें 4 हाथों वाला देवता कहते हैं, 4 हाथों वाला देवता, 4 हाथों वाला देवता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मंदिर और स्थान दिए गए हैं। द्वारकाधीश मंदिर है वो कांकरौली राजसमंद में, राजसमंद। सुधा माता मंदिर वो भीनमाल जालौर में। आई माता का मंदिर वो बिलाड़ा जोधपुर में, और ज्वाला माता का मंदिर तलवाड़ा में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 ज्वाला माता मंदिर, जो तलवाड़ा में दिया हुआ है वो तलवाड़ा में नहीं है। रामसनई संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक थे संत हरिदास जी, संत हरिराम दास जी, संत दरियाव जी या संत रामचरण जी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 संत दरियाव जी। अगला प्रश्न,
जीवन भर दूल्हे के वेश में रहने वाले दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? सुंदरदास जी, रजब जी, रामपाल दास जी या माधोदास जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 रजब जी। अगला प्रश्न, दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है मुक्तिधाम, अलकदरीबा, चोपड़ा या रामद्वारा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 अलकदरीबा। अगला प्रश्न, मुकाम प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, बिश्नोइयों के लिए, सिखों के लिए और जसनातियों के लिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 बिश्नोइयों के लिए, जिनके गुरु थे जाम्बोजी और उन्होंने 29 नियम दिए, इसलिए इनके प्रवर्तक बिश्नोई कहलाते हैं, बिश्नोई। अगला प्रश्न, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? बिश्नोई, रामशनई, निरंजनी या लालदासी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 बिश्नोई। अगला प्रश्न, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? मंगलूना गांव, रामपुरा बेरी, बाणासुर गांव या हरनावा गांव? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 मंगलूना गांव। अगला प्रश्न, संत बखनाजी, संत दास जी, संत रजब जी किस संप्रदाय से संबंधित थे? कबीर पंथ, लालदासी, रामसनई या दादू पंथ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 दादू पंथ। अगला प्रश्न, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पर है? जैतारण में, कतरियासर में, शाहपुरा में या खेड़ापा में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 कतरियासर में। अगला प्रश्न, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन दुर्ग, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या भानगढ़ दुर्ग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 गागरोन दुर्ग, झालावाड़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है? लालदास, चरणदास, सुंदरदास या सहजोबाई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 सुंदरदास। अगला प्रश्न, राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद, रेदास या दादू? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 रामानंद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास जी, माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? दादू पंथ, लालदासी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय या रामसनई संप्रदाय? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 दादू पंथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, ताकि वो भी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करें तो इन प्रश्नों का फायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारी हर कोई वीडियो आपको मिल सके और उन प्रश्नों का फायदा हो सके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामसनई संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? रामचरण जी, रामदास जी, जयमलदास जी या दरियाव जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 रामचरण जी। अगला प्रश्न, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है नाथ संप्रदाय का, जसनाती संप्रदाय का या बिश्नोई संप्रदाय का या राधा स्वामी संप्रदाय का? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 नाथ संप्रदाय का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? वल्लभ, लालदासी, निम्बार्क या निष्कलंक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 निम्बार्क। ऑप्शन 2 लालदासी संप्रदाय। अगला प्रश्न, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे गरीबदास, सुंदरदास, रजबदास या मुलुकदास? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 सुंदरदास। अगला प्रश्न, रामसनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ या गद्दी स्थित है इस्लामाबाद अजमेर में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, समदड़ी बाड़मेर में या गलता जयपुर में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 शाहपुरा भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न, संत दरियाव द्वारा रामसनई संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? शाहपुरा भीलवाड़ा में, सिंहतल में, रैण में या खेड़ापा में? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 रैण में। अगला प्रश्न, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? सुहरावर्दी, कादिरी, चिश्ती या नक्शबंदी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 चिश्ती। अगला प्रश्न, अष्टसाप कवि मंडल का गठन किसने किया था? माधवाचार्य ने, दादू दयाल ने, विठलनाथ ने या सुंदरदास ने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 विठलनाथ है। अगला प्रश्न, दादू पंथ का प्रमुख केंद्र मुख्य गद्दी कहाँ पर है? पीपासर में, अजमेर, भीनमाल या नारायण में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 नारायण में। अगला प्रश्न, अष्टसाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? प्रश्न दोबारा आया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 विठलनाथ। अगला प्रश्न,
बिश्नोई संप्रदाय के देवता जाम्बोजी ने कितने नियम बनाए थे? 32, 29, 16 या 30? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, 29 नियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी हैं? चरणदासी, दादूपंथ, लालदासी या बिश्नोई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, लालदासी। अगला प्रश्न, रामसरई संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए थे? सोडाडिग्गी, शाहपुरा भीलवाड़ा, नंगलूज भरतपुर या मुकाम बीकानेर? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, सोडाडिग्गी। अगला प्रश्न, सिंबुदड़ा एवं कोड़ा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? बिश्नोई संप्रदाय, अरबुजी, जसनाती संप्रदाय या बिश्नोई और जसनाती संप्रदाय? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, जसनाती संप्रदाय। अगला प्रश्न, 8वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, शाहपुरा, सिंहतल, खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे? मीरादासी संप्रदाय, रामसरई संप्रदाय, दादूबंदी संप्रदाय या रामदासी संप्रदाय? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, रामसरई संप्रदाय। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे मध्वाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य या चैतन्य महाप्रभु? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है? वल्लभाचार्य, रामानुज, चैतन्य या मीरा? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, रामानुज, रामानुज। अगला प्रश्न, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? हरिव्यास देव ने, परशुराम देव ने, नारायण देव ने या हरिवंश देव ने? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, परशुराम देव ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? जाम्बोजी, संत पीपाजी, दादू दयाल या चरण दास जी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, जाम्बोजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? लसाड़िया पठार, उड़िया पठार, बघेलखंड पठार या बोराट पठार? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, बघेलखंड पठार। अगला प्रश्न, दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? मेवाती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी या मारवाड़ी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से संत और रामानंद के शिष्य अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? धन्नाजी, जाम्बोजी, पीपाजी या रैदास जी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, पीपाजी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा या डूंगरपुर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, डूंगरपुर, डूंगरपुर। अगला प्रश्न, बूंदी की कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को या चैत्र शुक्ल तृतीया को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अगला प्रश्न, आखा तीज किस माह में आती है? वैशाख, कार्तिक, चैत्र या फाल्गुन? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, वैशाख। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है? होली, गणगौर, रक्षाबंधन या कृष्ण जन्माष्टमी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, होली। अगला प्रश्न, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, अलवर या सीकर? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, अलवर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है? दिवाली, होली, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन। अगला प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, दर्रा राष्ट्रीय पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय मरु उद्यान? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल अष्टमी, वैशाख कृष्ण अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी या चैत्र कृष्ण अष्टमी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, चैत्र कृष्ण अष्टमी। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ला को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? नाथद्वारा, उदयपुर, बूंदी या जोधपुर? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 है, नाथद्वारा, राजसमंद, राजसमंद। अगला प्रश्न, भरथरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? अजमेर, अलवर, सवाई माधोपुर या सिरोही? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, अलवर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तेजाजी का मेला बीकानेर, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, रामदेव जी का मेला जैसलमेर और लकी मेला करौली?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 तेजाजी मेला है वो बीकानेर ना होकर परबतसर नागौर में पड़ता है, परबतसर नागौर। अगला प्रश्न, अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेला एवं उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? श्री चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन व झालावाड़ में, बल्लीनाथ जी पशु मेला है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में, गोगामेड़ी पशु मेला है वो नौर हनुमानगढ़ में, बलदेव पशु मेला है वो करौली में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 बलदेव पशु मेला है वो करौली में नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न, केसरिया जी का मेला कहाँ पड़ता है? परबतसर नागौर में, किराड़ू बाड़मेर में, झालरापाटन झालावाड़ में या धुलेव में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 धुलेव में। अगला प्रश्न, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? चैत्र, पौष, वैशाख या कार्तिक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 चैत्र। अगला प्रश्न, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? बाड़मेर, बीकानेर, बूंदी या बारा? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 बारा। अगला प्रश्न, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस कस्बे के निकट आयोजित होता है? कोलायत, नोखा, तिलवाड़ा या केलवाड़ा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 केलवाड़ा, केलवाड़ा। अगला प्रश्न, सारनेश्वर पशु मेला आयोजित होता है उदयपुर में, जालोर में, नागौर में या सिरोही में? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 सिरोही में, सिरोही। अगला प्रश्न, मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है आश्विन माह में, चैत्र माह में, श्रावण माह में या माघ माह में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 चैत्र माह में। अगला प्रश्न, लखी मेला वर्ष में कितनी बार भरता है? 1, 2, 3 या 4 बार? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 2 बार, 2 बार। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? मारवाड़, मेवाड़, बागड़ या हाड़ौती? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 हाड़ौती। अगला प्रश्न, तिलवाड़ा पशु मेला भरता है जालोर में, बाड़मेर में, सवाई माधोपुर में या अलवर में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 बाड़मेर में। अगला प्रश्न, कार्तिक माह में चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? झालरापाटन, शिवगंज, नागौर या लोनावा? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 झालरापाटन, झालावाड़ जिसे घंटियों का शहर कहते हैं, घंटियों का शहर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीनों का जोड़ा सही नहीं है? बाबा रामदेव जी मेला वो श्रावण मास में, खाटू श्याम का मेला वो फाल्गुन माह में, पुष्कर मेला वो कार्तिक में या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 बाबा रामदेव मेला वो श्रावण में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है? रणकपुर का पार्श्वनाथ मंदिर, आबनेरी का हर्षद माता मंदिर, नाथद्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर या उदयपुर का जगदीश मंदिर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 आबनेरी का हर्षद माता मंदिर। अगला प्रश्न, देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? भीमशाह, आदिनाथ, विमल शाह या नेमिनाथ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 विमल शाह। अगला प्रश्न, झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया है पृथ्वीराज सेकंड द्वारा, नागभट्ट सेकंड द्वारा, अर्णोराज द्वारा या बप्पा रावल द्वारा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 नागभट्ट द्वारा, नागभट्ट सेकंड द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने रणकपुर मंदिर को बनवाया था? विमल शाही, धरणी शाही, वास्तुपाल या तेजपाल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 धरणी शाह। अगला प्रश्न, मल्लीनाथ जी पशु मेला आयोजित होता है झालरापाटन में, सवाई माधोपुर में, परबतसर में या तिलवाड़ा में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 तिलवाड़ा बाड़मेर में, बाड़मेर। ऐसे ही कुछ सामान्य ज्ञान प्रश्नों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारी हर कोई वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको कमेंट करके बताना है कि 100 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर आपके 70+ प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत है। अगर 70 से प्रश्न कम सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी को थोड़ा और मजबूत करने की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।